हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटर के बारे में, जो कि ट्रांसलेटर जो है यह माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी से रिलेटेड है कि यह वर्क कैसे करता है। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह। इससे पहले हम लोग असेंबली लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी आता है उसको हम लोग देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। उसके बाद उसमें असेंबली लैंग्वेज का पार्ट बना हुआ होगा, आराम से देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसको समझते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसलेटर, यानी कि ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ट्रांसलेटर क्या है। तो ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी कि ट्रांसलेटर जो है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बदलता है। इट टेक ए प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। यानी कि यह जो प्रोग्राम है वह जो सोर्स कोड यानी कि लिखा हुआ रहता है उसको यह मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है ये। इट डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और यह जो ट्रांसलेटर जो होता है वह यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान जो इसमें गलतियाँ होता है उसको यह पहचान लेता है। कौन? जो ट्रांसलेटर होता है वो। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसलेटर के और मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों बनाया गया है इसको। तो पर्पस ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। इट ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जिसे सीपीयू कहते हैं कैन अंडरस्टैंड। इट ऑल्सो डिटेक्ट एरर इन द प्रोग्राम। यानी कि इसका जो पर्पस यही है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको सीपीयू आसानी से समझ सके। और इसका एक और वर्क है क्या कि यह एरर जो भी उसमें त्रुटियाँ होती है, गलती होता है, उसको यह प्रोग्राम पहचान कर लेता है यानी कि डिटेक्ट कर देता है। चलिए अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर यानी कि ट्रांसलेटर के जो प्रकार है वह। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में हम देखेंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर एज फॉलो। यानी कि ट्रांसलेटर के जो 3 प्रकार है उसे हम लोग इस प्रकार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है इसके बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यह एक कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कंपाइलर जो है वह ट्रांसलेटर है जिसका उपयोग हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वह यानी कि सॉफ्टवेयर में कहिए या लैपटॉप कंप्यूटर इसमें, यानी कि मशीन समझिए ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जिस पर आधारित है माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो भी वर्किंग है कंप्यूटर लैपटॉप यानी कि जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं उस सब में भी कंपाइलर लगे होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट एरर डिटेक्ट आफ्टर द कन्वर्जन। यानी कि सेशन के दौरान एक ही समय में यह कन्वर्जन करके बता देता है कि किधर एरर है, मतलब कौन सा वर्ड एरर है, गलती है। और प्रत्येक प्रोग्राम को यह कन्वर्ट करता है और डिटेक्ट करके बता देता है कि किधर मतलब एरर है आपके लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। कंपाइलर टेक टाइम टू द इट वर्क एज इट ट्रांसलेट। आगे कह रहा है हाई लेवल कोड टू लो लेवल कोड ऑल एट वंस एंड दे सेव इट मेमोरी। और इसको हाई लेवल जो कोड है उसको लो लेवल कोड में यह ट्रांसलेट करके सेव कर देता है मेमोरी में एक बार में। आगे कह रहा है ए कंपाइलर इज ए प्रोसेसर डिपेंडेंट
एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि जो कंपाइलर जो प्रोसेसर है वो डिपेंडेंट होता है, बट इट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द स्पेशल कंपाइलर, ए क्रॉस कंपाइलर एंड सोर्स कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। आगे कह रहा है बिफोर चूजिंग ए कंपाइलर द यूजर हैज़ आइडेंटिफाई फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि जो कंपाइलर जो प्रोसेसर है वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसका जो एड्रेस जो होता है वो स्पेशल कंपाइलर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि सोर्स कंपाइलर और क्रॉस कंपाइलर और सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है। उसके बाद में यह यूजर के द्वारा जो है वह चूज किया जाता है कि इसमें से कौन सा कंपाइलर उपयोग करे, सोर्स टू सोर्स या क्रॉस कंपाइलर। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट विल बी यूज टू इंश्योर दैट विल बी कंपेटेबल, यानी कि चूज करने के बाद इसका उपयोग करता है। इसमें से चूज कर लेगा कि सोर्स टू सोर्स या कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर, इसमें से कोई भी चूज करके इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करेगा। आगे हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटर के बारे में, जो कि एक ट्रांसलेटर है, यानी कि 1 नंबर हम लोग ट्रांसलेटर देख लिए हैं और 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर है इंटरप्रेटर। जस्ट लाइक ए कंपाइलर, यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर के जैसा ही वर्क करता है, थोड़ा उससे हाई होता है, बस यही इसमें फ़र्क है। इज ए ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसका भी उपयोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इट कन्वर्ट द प्रोग्राम वन एट ए टाइम, रिपोर्ट एरर, डिटेक्ट इट वंस, यानी कि यह जो प्रोग्राम है, यानी कि यह जो प्रोसेसर है इंटरप्रेटर जो जिसको हम कहते हैं, यानी कि 2 नंबर ट्रांसलेटर जो इंटरप्रेटर है, यह जितने भी प्रोग्राम यानी कि एक ही समय में एरर को डिटेक्ट कर देता है और प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। आगे है वाइल डूइंग द कन्वर्जन विथ दिस इट इज ईजर टू डिटेक्ट एरर देन इन कंपाइलर, यानी कि यह जो ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर, यह कंपाइलर से यानी आसानी तरीक़ा से, यानी उससे बेहतर यह ट्रांसलेट कर देता है और एरर को डिटेक्ट कर लेता है। एंड इंटरप्रेटर इज ए फास्टर देन ए कंपाइलर होगा, यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर से फास्ट वर्क करता है और इमीडिएटली, यानी कि जस्ट, यानी कि बहुत ही जल्द। आकर है इट इज़ ऑफ्टन यूज ए डबिंग टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज इट कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड एट ए टाइम, कि इंटरप्रेटर का जो उपयोग किया जाता है वो डबिंग टूल्स के लिए यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के में भी किया जाता है। आगे कह रहा है इंटरप्रेटर इज ऑल्सो मोर पोर्टेबल दैन कंपाइलर एज इट इज नॉट प्रोसेसर डिपेंडेंट, यानी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो इसका प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं होता है। यू कैन वर्क बिटवीन हार्डवेयर आर्किटेक्चर, इसके आगे हम लोग 2 नंबर देख लिए। अब देखेंगे 3 नंबर जो असेंबलर है इसके बारे में। तो कह रहा है असेंबलर, यानी कि असेंबलर के बारे में। असेंबलर के बारे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग कुछ देख चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो डाला गया था उसमें, जो असेंबली लैंग्वेज का वीडियो डाला गया है उसमें। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कुछ और बेहतर तरीक़ा से असेंबलर के बारे में। कह रहा है एंड असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है जिसका उपयोग असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है इट इज़ लाइक ए कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज बट इंटरैक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर, यानी कि ये जो होता है, जो असेंबलर जो है वो कंपाइलर के जैसा ही होता है, लेकिन इंटरप्रेटर के से इंटरेक्टिव होता है। आगे कह रहा है असेंबली लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि असेंबली लैंग्वेज को जो होता है वो थोड़ा कठिनाई होती है मतलब समझने में, और ये एक लो लेवल का ही प्रोग्राम है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल ही है। चलिए आगे देखते हैं। एन असेंबलर ट्रांसलेट
low level language and assembly language to a even low level language which is the machine code. The machine code can be directly understood by CPU। यानी कि इसका जो भी कन्वर्जन होता है उसको यह मशीन कोड को यह मुख्य रूप से डायरेक्ट रूप से सीपीयू के द्वारा यह समझा जाता है। सीपीयू ही इसको समझता है, असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है उसको। तो इस तरह से हम लोग जो तीन वो यानी कि तीन जो टाइप था ट्रांसलेटर का उसको हम लोग देख लिया। तो इसका PDF शाम तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम के चैनल में।